जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। डियर स्टूडेंट, पहले के 2 पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था। बची हुई स्टोरी को यहाँ से देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स। द चिल्ड्रेन यानी कि वे बच्चे, सेलिंग मतलब जो बेच रहे थे, बास्केट्स मतलब टोकरियां। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वेयर वो लोग थे, सन एंड डॉटर्स पुत्र और पुत्रियां, बेटे और बेटियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दीज मतलब इन्हीं, रिफ्यूजीज मतलब लोगों, शरणार्थियों के, इन्हीं शरणार्थी लोगों के। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स, वे बच्चे या उनके माता पिता, आर दियर रिलेटिव्स या उनके नात रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इकट्ठा हो गए थे, इन सिटीज शहरों में। वे बच्चे, उनके माता पिता और उनके नात रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता निर्माण करना, सिंपल मतलब साधारण, आर्टिकल मतलब वस्तुओं की। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटी छोटी चीजें बना रहे थे। वे, उनके माता पिता और उनके नात रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, दुकानें लगा रहे थे और छोटी छोटी चीजों का निर्माण कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक अप ए लिविंग, ट्राइंग और प्रयास कर रहे थे, टू मेक अप ए लिविंग मतलब जीवन यापन करने का, इन मार्केट्स मतलब शहरों में, ऑलरेडी मतलब जो पहले से ही, ओवर क्राउडेड मतलब ठसाठस भरी हुई थी, और पहले से ही ठसाठस भरी हुई शहरों में जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड मतलब, दे मतलब वो शरणार्थी लोग, लिव्ड मतलब रहते थे। कहाँ पे रहते थे? इन क्लॉथ एंड ग्रास। क्लॉथ मतलब जो पुराने फटे कपड़े होते थे वो, और ग्रास मतलब घासों को मिलाकर, कपड़ों और घासों को मिलाकर बनाए गए सेट्स मतलब झोपड़ियों में। वे लोग कपड़ों और घासों को मिला करके बनाए गए झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? दैट मतलब जो झोपड़ियां, लाइन मतलब लाइन से बनी हुई रहती थी, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, गलियों में लाइन से बनी हुई कपड़ों और घास की झोपड़ियों में रहते थे। तो बात हो गई, कह रहा है कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी लोग आए थे, उनके बच्चे स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे। बच्चे कौन थे? बच्चे उन्हीं टोकरियां बेचने वालों के बेटे और बेटियां थे। आगे देखिए। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, द पीजेंट यानी कि किसान लोग, द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थी लोगों के बीच में जो किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू, हैड बीन अकस्टम्ड टू मतलब आदी बन गए थे, टू लिटिल ऑल दियर लिव्स, ऑल दियर लाइफ्स, ऑल दियर लाइफ मतलब अपना पूरा जीवन, लिटिल मतलब थोड़े में, वो अपना पूरा जीवन थोड़े में बिताने के आदी हो गए थे, यानी कि थोड़े में जीवन यापन करने के आदी हो गए थे। फार क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली किसी भी कृषक परिवार की, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब होता बढ़ना, आगे बढ़ना, ज्यादा होना, डज नॉट एक्सीड मतलब नहीं बढ़ती थी, ऑन एन एवरेज औसतन $100 ए ईयर, एक साल में $100 से ज्यादा। उन शरणार्थियों के बीच में जो किसान लोग थे, वो थोड़े में जीवन यापन करने के आदी हो गए थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय एक वर्ष में औसतन $100 से ज्यादा नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसत दर्जे का अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल मजदूर, एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर, मेक्स मतलब कमा लेता था, बना लेता था, 30 सेंट 30 सेंट ए डे एक दिन में,
एक दिन में 30 सेंट आर लेस देन $2 ए वीक, या $2 से कम एक हफ्ते में, या एक हफ्ते में $2 से कम। एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट या एक हफ्ते में $2 से थोड़ा सा कम कमाता था। दिस इज 1 मील ए डे। उनके लिए एक दिन भर में एक बार का भोजन ही था। उनके लिए दिन भर में एक बार का भोजन था, जिसमें एन ओनियन एक प्याज मिलती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी मिलती थी, बाउल ऑफ पल्स, बाउल मतलब होता कटोरा, ए बाउल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल मिलती थी, विद मिल्क थोड़ा सा दूध मिलता था, परहैप्स और शायद ए बिट ऑफ गोट चीज, ए बिट मतलब थोड़ा सा, गोट चीज मतलब होता बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर मिल जाता था। इन शरणार्थी लोगों का दिन भर में एक दिन बार का भोजन था, जिसमें एक प्याज मिलती थी, एक रोटी मिलता था, एक कटोरी दाल मिलता, थोड़ा सा दूध मिलता था, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर मिलता था। नो टी, उन्हें ना तो चाय मिलती थी, नो कॉफी, ना तो कॉफी मिलती थी, नो फैट, ना तो घी और मक्खन मिलता था, नो स्वीट, ना तो उन्हें मिठाई मिलती थी, नो मीट, और ना ही उन्हें मांस और मछली मिलती थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। अगर देखा जाए तो कह रहा कि $100 ए ईयर, एक साल में $100 इज नॉट नहीं होता है $2 ए वीक, एक हफ्ते में $2 के बराबर। अगर देखा जाए तो एक साल में अगर $100 कमाता है तो उसका एक हफ्ते में $2 भी नहीं पड़ता है, यानी कि वह एक हफ्ते में $2 से ही कम कमा पाता है। येट इवन, इसके बावजूद भी, दैट स्मॉल अमाउंट, वो छोटी सी धनराशि, इज हार्ड टू अर्न, हार्ड मतलब कठिन, अर्न मतलब कमाना, इज हार्ड मतलब कठिन है, टू अर्न मतलब कमाना, लेकिन वह छोटी सी धनराशि कमाना बहुत कठिन है। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेच बेच करके, टू दी पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाय दो, जो इतने गरीब हैं कि इन्हें खरीद भी नहीं सकते हैं। लेकिन यह गरीब लोगों को टोकरियां बेच बेच करके $2 से कम कमाना बड़ा ही कठिन काम है। दैट नो डाउट, इसीलिए निसंदेह, इज द रीजन, यही कारण था। नो डाउट, दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े थे, लाइक लोकट्स, टिड्डियों की तरह। निसंदेह यही कारण था कि छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति कूद पड़े थे। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का एक निवासी, वाज डाउटलेस, निसंदेह था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, उनके द्वारा अब तक देखा गया। मैं अमेरिका का एक निवासी, निसंदेह उनके द्वारा देखा गया अब तक का सबसे अच्छा खरीदार था। पूरा हिंदी देखते हैं मित्रों। टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। ये बच्चे, इनके माता पिता और इनके नात रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी छोटी दुकानें लगा रहे थे, साधारण वस्तुओं के निर्माण कर रहे थे, और पहले से ही खचाखच भरे हुए शहरों में जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे थे। वे लोग गलियों में बनी हुई घास और कपड़ों की झोपड़ियों में रहते थे। इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान लोग थे वह थोड़े में जीवन यापन करने के आदी हो गए थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय एक साल में औसतन $100 से ज्यादा नहीं होती थी। एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में कम से कम 30 सेंट या एक हफ्ते में कम से कम $2 कमा लेता था। इन शरणार्थियों का दिन भर में एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़ा सा दूध, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ थोड़ा सा पनीर मिलता था। इन्हें ना तो कॉफी मिलती थी, ना तो चाय मिलती थी, ना तो दूध और मक्खन मिलता था, ना तो घी और मक्खन मिलता था, ना तो मिठाई मिलती थी, ना तो मांस और मछली मिलती थी। एक साल में $100 एक हफ्ते में $2 के बराबर भी नहीं होता है। फिर भी यह छोटी सी धनराशि अत्यधिक गरीब लोगों को टोकरियां बेच करके कमाना बड़ा ही कठिन काम था। इसीलिए यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। मैं अमेरिका का एक निवासी, निसंदेह उनके द्वारा अब तक का देखा गया सबसे अच्छा खरीदार था।
फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। ओके। आई वाट, तो भाई जब सारे बच्चे इकट्ठा हो गए तो जज साहब क्या करते, उन्होंने क्या किया, आई बाट 1 टेनी बास्केट्स फॉर ए फ्यू आना, मैंने एक आना में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और दूसरी फल रखने वाली टोकरी थोड़ा ज्यादा आना देकर के खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, एक सुंदर रद्दी कागज रखने वाली टोकरी 1 रुपए में खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक सुंदर सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपए में खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर 1 आना और 2 ए पीस, एक आना पीस या 2 आना पीस के हिसाब से कई पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, माई आर्म्स मेरी बाहें, वर फिल्ड मतलब भर गई थी। माई आर्म्स वर फिल्ड मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था और मेरी बाहें पूरी तरीके से भर गई थी। द चिल्ड्रेन पास्ट इन शाउटिंग दियर वायर्स, बच्चे अपने अपने वस्तुओं को चिल्लाते हुए मेरे अगल बगल से गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं पूरी तरीके से घिरा हुआ, घूमने फिरने में असमर्थ एक कैदी था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे सौम्य, शांत और आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो सीधे मेरे सामने खड़ी थी। सबसे शांत और आक्रामक विक्रेता, सबसे सुंदर और आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी जो सीधे मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, वह मुठिया वाली एक सुंदर टोकरी ली थी। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपए या 30 सेंट मांग रही थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह ईमानदारी से कमाने वाली लड़की लग रही थी। देयर वॉज टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड वेग्ड, उसने विनती और याचना की इन टोन्स, इस स्वर में, दैट वुड ड्रिंक एनी हार्ट, जिससे मेरा हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसने इस स्वर में विनती और निवेदन की कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। आगे देखिए पूरा पैराग्राफ हिंदी में। मैंने एक छोटी सी टोकरी 1 आना में खरीदी। एक फल रखने वाली दूसरी टोकरी कुछ ज्यादा आने में खरीदी। एक सुंदर सी रद्दी कागज रखने वाली टोकरी 1 रुपए में खरीदी। सिलाई का सामान रखने वाली एक टोकरी 1 रुपए में खरीदी। 1 आना 2 आना पर पीस के हिसाब से कई पंखे और टोकरियां खरीदी। मेरी बाहें पूरी तरीके से भरी हुई थी और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। बच्चे अपने अपने वस्तुओं को बेचने की गुहार लगाते हुए मेरे अगल बगल से गुजर रहे थे। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ एक कैदी था। सबसे सौम्य और आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की लड़की थी जो सीधे मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक मुठिया वाली सुंदर टोकरी थी। वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपए या 30 सेंट मांग रही थी। वह मुझे ईमानदारी से काम करने वाली लड़की लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ऐसे सुरों में विनती और निवेदन किया कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी वस्तु को खरीदने की सवाल ही नहीं था। मेरी बाहें भरी हुई थी। आवश्यकता की किसी दूसरी वस्तु को ले लेने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, सारी टोकरियों और पंखों को बाएं हाथ में संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रिजगारी निकाल लिया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल,
लगभग 15 सेंट रहे होंगे। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट्स, और इन पैसों को मैंने रख दिया, दैट, उस टोकरी में, द यंग गर्ल, छोटी बच्ची, हेल्ड इम्प्लोरिंगली, याचनात्मक ढंग से ऊपर उठाई थी, बिफोर मी, मेरे सामने, उस टोकरी में रख दिया जिसको यह छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची याचनात्मक ढंग से मेरे सामने उठाई हुई थी। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन मतलब समझाने का, मैंने समझाने का प्रयास किया, दैट की आई कुड नॉट बाय द बास्केट, आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूं, बट, लेकिन, एक्सटेंडेड मतलब दे रहा हूं, द ग्रेच्युटी, उपहार, एज सब्सक्रिप्शन, उस वस्तु के बदले में, लेकिन मैं आपकी टोकरी के बदले में ये उपहार दे रहा हूं। लो, टोकरी नहीं खरीदूंगा, लेकिन टोकरी का आधा दाम, कुछ दाम दे रहा हूं, उपहार के स्वरूप रख लो। आई रियलाइज्ड एट वंस, लेकिन तुरंत ही मैंने एहसास किया, व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस मतलब होता गलती, व्हाट ऑफेंस, क्या गलती, आई हैड गिवन, मैंने कर दिया है, मैंने तुरंत ही एहसास किया कि मैंने कौन सी गलती कर दी है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जिसके कपड़े फटे हुए थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो लगभग भुखमरी की कगार पर पहुंची हुई थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, रेज्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में अपने हाथ को डाली, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, पूरे गर्व और सम्मान के साथ, ऑफ लेडी, एक महिला की तरह, और एक महिला की तरह पूरे गर्व और सम्मान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स, उसके बाद केवल एक चीज बची थी, आई कुड, जो मैं कर सका, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी विप्ड हर आइज, तो उस बच्ची ने अपनी आंखों को पोंछा, अपनी आंसुओं को पोंछा, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन, और कूदते हुए नीचे उतर गई थी प्लेटफॉर्म से, और प्लेटफॉर्म से कूदते हुए नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, हेडेड मतलब दौड़ पड़ी, फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की बनी हुई झुग्गियों की तरफ, दैट वुड हैव एटलीस्ट, दैट, वो वुड हैव मतलब रखी होगी, एटलीस्ट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट, दैट नाइट, उस रात, और शायद उस रात उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। पूरा हिंदी देखते हैं। मेरी बाहें पूरी तरीके से भर गई थी, आवश्यकता की किसी दूसरी वस्तु को खरीद लेने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। अपनी सारी टोकरियों और पंखों को बाएं हाथ में संतुलित करते हुए मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी रिजगारी निकाल लिया। लगभग 30 सेंट रहे होंगे, लगभग 15 सेंट रहे होंगे, जिसको मैंने उस टोकरी में रख दिया जिसको वह नन्ही बच्ची मेरे सामने याचनात्मक ढंग से उठाई हुई थी। मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं आपकी टोकरी नहीं खरीद सकता हूं, लेकिन उस टोकरी के बदले में आपको एक उपहार दे रहा हूं। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैंने कौन सी भारी गलती कर दी है। वह 9 साल की बच्ची जिसके कपड़े फटे हुए थे, जो भुखमरी की कगार पर पहुंची थी, अपना चेहरा ऊपर उठाई, अपने हाथ को टोकरी में डाली और एक महिला की भांति पूरे गर्व और सम्मान के साथ मेरे पैसे को मुझे वापस कर दी। उसके बाद एक काम बचा था जो मैं कर सका, मैंने टोकरी खरीद लिया। उसने अपने आंसुओं को पूछा, मुस्कुराई और कूदते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई और घास की बनी झोपड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। उस रात उसके पास शायद 30 सेंट रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, ये भी एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे मुझे भारत से प्रेम हो गया। ये कहानी मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उनसे ये भी कहा कि यह भी एक कारण है जिससे मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेजेज, चाहे वो गांव के लोग हों, एज वेल एज, और दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो सरकारी ऑफिस में रहने वाले लोग हों, है बोथ, दोनों लोगों के पास प्राइड, गर्व है, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी,
एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता तथा शिष्टाचार की जीवंत भावना है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे मतलब वे लोग, हैव आल्सो मतलब रखते हैं, पैशन मतलब जुनून, फॉर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति उन लोगों के अंदर जुनून है। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायरल एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्मी थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो शिक्षा और संस्कार दोनों में शिक्षित थी। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, वह मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला गई। पूरा देखते हैं। मैंने कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उनसे बताया कि यह भी एक कारण था जिससे मुझे भारत से प्रेम हो गया। जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव के गरीब लोग हों, चाहे शहरों में रहने वाले अमीर लोग हों, दोनों लोगों के पास गर्व था, नागरिकता और शिष्टाचार की जीवंत भावना थी। उन लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति जुनून था। वह 9 साल की लड़की जिसका कपड़ा फटा चिटा था, जो गरीबी और भुखमरी में जी रही थी, जो शिक्षा और संस्कार दोनों में शिक्षित थी, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा गई। डियर फ्रेंड्स, यहीं पर पहला लेसन समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आप लोग देखें, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। धन्यवाद। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं, इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने। तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।